चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात बाजार में हुए एक्शन की। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 175 अंक गिरकर 17,400 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में भी 750 अंकों की गिरावट देखी गई। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर में दिखी गिरावट। बाजार में हुए पूरे एक्शन की डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई। मार्केट में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव दिखा। पहले अगर 3 दिन देखे इस पूरे हफ्ते के तो बाजार में रिकवरी और साइडवेज था, लेकिन लास्ट के 2 दिन बाजार ने जितनी बढ़त बनाई थी वो सारी की सारी बढ़त सिर्फ 2 ही दिन में खो दी। एक पुरानी कहावत है कि बाजार चलता तो सीढ़ियों से है लेकिन गिरता यानी कि उतरता है लिफ्ट से। तो 2 दिन के अंदर जितनी बढ़त 10 दिन में बनाई गई वो बाजार ने खाली कर दी। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देख रहे हैं सिर्फ शुक्रवार का ट्रेड, तो आपको दिखेगा 1300 शेयर नुकसान में थे, 700 शेयर सिर्फ बढ़त में थे। 2 मेजर कल्प्रिट इसके सामने हुए हैं। पहला वो यूएस बड़ा मार्केट है जहां से एक खबर निकल गया एक बैंक कुछ डिफॉल्ट कर रहा है। जॉबलेस क्लेम का नंबर भी बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं रहा, और इससे पहले जब फेड की कमेंट्री आई थी उसने पूरा मूड और माहौल बिगाड़ के रख दिया। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पर आप एसआईपी के नंबर, बाजार की अपनी जो चर्निंग है वो उसके हक में थी। कुल मिला के बाजार जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 17,400 के आसपास। ध्यान रखा जाए 17,427 इसका 200 दिनों का एवरेज है, यानी कि इस 200 दिनों में ये अमूमन इस एवरेज पे आके रुकता। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि 200 दिनों के एवरेज नीचे है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने आज एक ही दिन में अपने 2 क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट बोलूंगा 3 क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक किया। पहला 41,000 का, दूसरा 40,800 का, और उसके बाद नीचे आके क्लोज किया। अब हफ्ते भर का बाजार आपकी स्क्रीन पर। पूरे इस हफ्ते के अंदर प्लस और माइनस करने के बाद नेट फिगर माइनस की आई जो करीब 1% के आसपास की, जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इसके अलावा अगर आप मिड कैप और छोटे मझोले शेयर चेक करेंगे तो वहां पे नफा नुकसान ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े शेयर हैं जहां पे एफआईज खरीद और बेच सकते हैं वहां पे आके कुछ सेलिंग हुई है। इसकी वजह से निफ्टी 50 तो टूटा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो 100 शेयर रखे हुए हैं सामने, वहां पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आते हैं सेक्टर्स पे क्या हुआ है। अगर आप वैसे चेक करें तो रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा पिटने वाला सेक्टर बना, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाला सेक्टर बना। ये शेयर 3.5% टूट गया। सरकारी कंपनियां भी टूटी हैं, बैंक भी टूटे करीब 2% के आसपास। आईटी लगातार 3 दिन से बाजार को कमज़ोर कर रहा है, और उसमें लगातार एक कमज़ोरी बाजार को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। एक्चुअली में आईटी और बैंक बड़े जॉइंट बड़े पिलर्स हैं सेक्टर के हिसाब से, लेकिन दोनों ही पार्टिसिपेंट इस बार कमज़ोर थे। तो नेट में आप जो नुकसान देख पा रहे हैं, ये निफ्टी के अंदर जो नुकसान हुआ था इन दोनों की बड़ी वजह रही है। आते हैं सबसे कम नुकसान कहाँ पे हुआ, वो था एफएमसीजी। अगर सिर्फ आज का आप मार्केट भी देखें ना तो एफएमसीजी हरे निशान में इकलौता इंडाइसिस बना। एचयूएल को लेकर एक बड़ी खबर आई, तो बहुत सारी चीज़ें जो एफएमसीजी एक डिफेंसिव प्ले, कुछ चर्निंग, कुछ न्यूज़ फ्लो, ये सब कुछ मिला मिलू के एफएमसीजी थोड़ा ठीक रहा, लेकिन सभी शेयर्स टूटे हैं। अब आते हैं गेनर्स में। इस पूरे हफ्ते के अंदर गेन किसने किया, वो था एनर्जी काउंटर्स। एनर्जी में भी गैस वाला हिस्सा सबसे अच्छा था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, चाहे वो मर्चेंट कंपनी हो, चाहे वो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी जैसे कि ओएनजीसी, गेल या फिर आईजीएल या एमजीएल, ये कुछ एक थे। इसके अलावा पावर से जुड़ी हुई कंपनी जैसे कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। बजाज ग्रुप में से बजाज फिनसर्व फाइनेंस तो टूटे, लेकिन ऑटो की जो कंपनी है बजाज ऑटो, उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अडानी पोर्ट इकलौता ऐसा शेयर है पूरे ग्रुप में से जो कि जल्दी से बाउंस करता है और अपने आप को संभाल लेता है। इसने भी हफ्ते में करीब 2% तक का रिटर्न दिया है। लूजर्स अगर आप चेक करना चाहें निफ्टी के तो आपकी स्क्रीन पे फटाक से आ रहे हैं, आप जरा देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको बैंकिंग, ऑटो और जो मैं बजाज फाइनेंस के आपके सामने बात रख रहा था आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे।